नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग विद ममता कापड़ी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और आज हम बात करेंगे समाज के कुप्रथाओं का दंश झेलती कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में जिनके खुद के आंसू सूख चुके हैं अपने गमों को झेलते झेलते, और फिर भी वो एक ऐसा काम करने को विवश हैं जिस पे दूसरों की मौत पर रोया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। एक ऐसी महिला मंडली है, एक ऐसी कुप्रथा समाज में है, कुछ ऐसी महिला हैं जो विवश हैं दूसरों की मौत पर रोने के लिए। मैं बात कर रही हूँ रुदालियों के बारे में। अगर आपने सुना है तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं सुना है तो समाज की इस कुप्रथा के बारे में मैं ज़रूर सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि रुदालियाँ कौन है और कितना दुखमयी इनका जीवन है। सबको जानना जरूरी है ताकि इन रुदालियों को इनके दुख भरे जीवन से हम लोग बाहर निकालने में कुछ बहुत प्रयास कर सकें, कुछ बहुत सहयोग दे सकें। ऐसी महिलाएं जो अपना दर्द किसी से नहीं कह पाई, और अगर कहती भी तो सुनता कौन। गांव में आज भी रुदालियों को अपने समूह गीतों को गाते हुए देखा जाता है। दोस्तों, बात है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जैसे ही बहुत से और भी गाँव की महिलाओं की। किन महिलाओं की? उन महिलाओं की जिन्होंने अपने पति को खो दिया है, जो एक विधवा वाला जीवन बसर कर रही हैं, और जिनके कि वो व्यवसाय क्या करें, वो कैसे जिएं, वो क्या कपड़े पहने, कैसे व्यवहार करें, ये सारा कुछ एक तरीके से मॉनिटर होता है, व्यवस्थित होता है। यानी कि वो महिलाएं जिन्होंने पहले ही अपने जीवन के सभी सुखों को खो दिया है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, और उनको काम भी मिलता है तो वो काम मिलता है कि किसी और की मौत पर उनको दहाड़े मारकर रोना होता है। जब गांव के सारे घर खत्म हो जाते हैं, जो आखिरी घर होता है उसके बाद से उनके घर शुरू होते हैं। ऐसी महिलाओं के बारे में आज हम बात करें। तो दोस्तों, राजस्थान के कई इलाकों में राजे रजवाड़ों और उनके बाद राजपूत जमींदारों के घर में जब भी किसी पुरुष की मौत होती तो विलाप के लिए रुदालियों को बुलाया जाता था। रुदाली यानी कि जो पहले ही बहुत कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रही हैं, जिनके पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। और जब भी रुदाली की बात आती है तो एक मूवी, अगर आपने एक कथानक जो आपने देखा होगा, अगर महाश्वेता देवी की कथानक, जो कि 1993 में कल्पना लाजमी के डायरेक्शन में बनी फिल्म थी रुदाली, का चित्र आंखों के आगे उभर के आ जाता है। उनकी जो पात्र थी शनिचरी के जरिए महाश्वेता देवी ने अपनी किताब में रुदालियों का वर्णन किया था, और उनके अनुसार रुदाली काले कपड़ों में औरतों के बीच बैठकर जोर जोर से छाती पीटकर मातम मनाती है। ये मातम मौत के 12 दिन बाद तक चलता रहता है, और इस मातम में, इस रोने में जितनी ज़्यादा नाटकीयता होती है उतनी ही गांव में इसकी चर्चा की जाती है। हालांकि धीरे धीरे अब साक्षरता बढ़ रही है और पलायन भी बढ़ता जा रहा है। लोग पहले की अपेक्षा शांतिपूर्वक ढंग से अंतिम संस्कार को प्राथमिकता देते हैं, और जैसे ही ये प्रचलन चल रहा है उससे रुदालियों की जो अहमियत है वो और कम हो गई है, और वे गुमनामी के अंधेरे में है। और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि रुदालियां अब रही ही नहीं। इस फिल्म में कंप्लीटली रुदालियों की चर्चा की गई थी, पर एकदम करीब से नहीं। दोस्तों, रुदाली यानी कि एक ऐसा व्यवसाय जहां विधवा महिलाओं को एक रोने का कार्य दिया जाता है, क्योंकि समाज उनको अशुभ मानता है, और अशुभ मानने के नाते उनको किसी अन्य व्यवसाय पे इन्वॉल्व करना, उनको लाना एक अच्छा कार्य नहीं माना जाता है। पर दोस्तों, आप खुद समझिए, अगर महिलाएं साक्षर होती, पढ़ी लिखी होती, एजुकेटेड होती, क्या वो इस चीज़ के लिए एग्री होती? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो साक्षरता है वो कितनी ज़रूरी है महिलाओं के लिए। तो इसीलिए हर व्यक्ति को, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, पढ़ा लिखा होना, एजुकेटेड होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो रुदालियों का जीवन है वो बहुत ही कष्टप्रद है। उनका पहनावा उनकी उम्र तय करती है। मसलन जो कम उम्र की विधवा है तो हल्के रंग के कपड़े, अगर उम्रदराज विधवा है तो गाढ़े लाल रंग की चुनर वो पहन सकती है, और उस पे काले रंग के मोरपंख उकेरे हुए होंगे, गहरे लाल रंग की कुर्ती कांचली, और उस रंग की छोटी मगजी, यानी कि लहंगे के नीचे जो दूसरे कपड़े से मड़ा हुआ कपड़ा होता है वाला धावला, बिना कली वाला लहंगा,
अक्सर कहा जाता है दोस्तों कि रुदालियों को गांव के बाहर रहना पड़ता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। असल में पहले राजे रजवाड़े जो होते थे उनके पास बहुत सारी ज़मीनें हुआ करती थी, तो वे रुदालियों को अशुभ मानती थी और इसीलिए बाहर, गांव के बाहर वो आश्रय दिया करती थी। दोस्तों, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि रोने को रिवाज में तब्दील करने वाले वो कौन से लोग थे जिन्होंने इतना वाहियात काम किया। पर अगर आज के डेट में हम बात करें तो रुदालियों की भी दो कैटेगरीज बन चुकी हैं। एक वो जो पहले की ही मानिंद वो कार्य करती हैं, किसी अन्य के रोने पे रोने का काम करती हैं। और क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल ऐसे भी हो चुके हैं जो इस सब ड्रामेबाजी में यकीन नहीं करते, तो इसीलिए बहुत सारी जो रुदालियाँ हैं उनके पास कुछ काम नहीं है, तो और वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो वो काम करती हैं मजदूरी का, खेती बाड़ी का, जो मुझे रोने के काम से ज़्यादा बेहतर मालूम जान पड़ता है। लेकिन बुरा यहाँ पर ये है कि उनको एक नाम मात्र की मजदूरी दी जाती है, उन्हें बचा हुआ खाना दिया जाता है, उनको फटे पुराने कपड़े दिए जाते हैं। दोस्तों, उनको फटे पुराने कपड़ों की ज़रूरत नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, उनको बच्चे कुचे खाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। उनको ज़रूरत है एक सम्मान भरी ज़िंदगी की, जिसके वो हकदार हैं। वो कुछ नहीं चाहती, वो सिर्फ अपना हक चाहती हैं। और अगर आप अपनी बच्चियों को या समाज के हर तबके के लोग अपनी बच्चियों को शिक्षा दें, शिक्षा का अधिकार दें, तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये हमारे सामने आएंगी ही नहीं। आज अगर रुदालियों को ज़रूरत है तो उनको सम्मान की है, उन्हें समाज की नज़रों में खुद के लिए दया नहीं बल्कि हक चाहिए, कुछ कर गुजरने का, आज़ादी से काम करने का, पढ़ने लिखने का, अपने लिए जीवन साथी चुनने का। जी हाँ, अगर एक पुरुष जिसकी पत्नी का निधन हो चुका है वो कुछ दिनों के बाद ही या कुछ महीनों के बाद ही पुनर्विवाह कर सकता है, तो एक महिला क्यों नहीं। तो महिलाओं को भी आज़ादी दी जानी चाहिए। जो महिलाएं नहीं करना चाहती वो उनकी मर्जी, लेकिन जिन महिलाओं को जिंदगी जीनी है, जो करना चाहती हैं, उनको भी ये आज़ादी मिलनी चाहिए। दोस्तों, अगर संविधान की दृष्टि से भी देखें तो 7 मूल अधिकार हर भारतीय नागरिक को दिए गए हैं, जिसमें से जो प्रथम अधिकार है वह है समानता का अधिकार। तो जिस प्रकार से प्रत्येक पुरुष को ये अधिकार है कि वो अपने इच्छा से अपने जीवन यापन कर सके, अपने जीवन को जी सके, उसी प्रकार से प्रत्येक महिला को भी ये अधिकार है कि वो अपने जीवन को जी सके। तो हमको उन महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे, बाकी के 7 मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। नमस्कार।